हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग होम टैब को पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। अब हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंदर आने वाले सभी ऑप्शंस को बारी बारी से देखेंगे और उसका प्रैक्टिकली सीखेंगे भी। इंसर्ट टैब में जो पहला ऑप्शन है हमारा पेज है, और उसके अंदर में कवर पेज आता है। कवर पेज का मतलब होता है कोई भी बुक आप लोग देखे होंगे वो बिना कवर का नहीं होता है। वैसे ही अगर आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं 10 पेज 15 पेज या 20 पेज या ज़्यादा से ज़्यादा का, तो आप कवर पेज जरूर लगाना चाहेंगे जिसपे उसके बारे में ऑथर्स का नाम और उस बुक का नाम और उसके जरूरी इंफॉर्मेशन उस पे छपे जाते हैं। कवर पेज के लिए हमारे वर्ड पैड में कुछ बने बनाए कवर पेज दिए हुए हैं जिसमें आप एडिट करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कवर पेज लगा सकते हैं। और अगर अभी ज़्यादा आपको चाहिए तो आप office.com से, अगर आपका नेट कनेक्टेड है तो आप वहाँ से भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। एज एग्जांपल बात करें तो हमारा एक यहाँ कवर पेज आ गया है, जहाँ पे हम अगर दूसरा ले लें, हम मान लीजिए ये वाला ले लिए, तो हमारा कवर पेज आ चुका है। यहाँ पे हम जाके टाइटल में इसको एडिट करके हम दूसरा अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे विवेक। ठीक है, तो जो भी नाम आप रखना चाहें आप उसको एडिट करके अपना कवर पेज बना सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर हटाना है तो रिमूव करंट कवर पेज भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये तीसरा अपना डिजाइन बनाए तो तीसरा डिजाइन बनाएंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे कोई पिक्चर लगाते हैं और उसको अपना एक कवर पेज बना रहे हैं, तो हम बना सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे मेरा आ गया और हम इंसर्ट में जाएंगे तो हमारा सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो गया है, और हम इसको सेव कर सकते हैं अपने गैलरी में, जो हमारा कवर पेज का गैलरी है। और जब भी हमको आगे ज़रूरत पड़ेगा हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसका नाम दे देंगे। ओके, देख सकते हैं हमारे कवर पेज के ऑप्शन गैलरी में हमारा जो डिजाइन बनाए हैं वो आ गया है। अब बार बार बनाने की जरूरत ना पड़ेगी, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमूव करंट कवर पेज हम हटा लेंगे। ठीक है, आगे बात करें ब्लैंक पेज, तो हम अभी यहाँ पे 2 पेज ऑलरेडी इसमें है आपके डॉक्यूमेंट्स में, और भी पेज ऐड करना चाहते हैं और भी पेज को ऐड करना चाहते हैं तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, पेज आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हम पहले पेज पे आ जाते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक क्या होता है, तो मान लीजिए कोई पैराग्राफ हम अपने वर्ड पैड में ये टाइप करते हैं, एमएस वर्ड में टाइप करते हैं, तो पैराग्राफ लिखने का टाइम नहीं है, हम कमांड से एक नया पैराग्राफ ले लेते हैं। और उसका कमांड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। एंटर दबाते हैं, हमारा पैराग्राफ आ गया। अब इसमें हम पेज ब्रेक कैसे समझेंगे, तो मान लीजिए हम इतना बड़ा पैराग्राफ लिखे हैं और चाहते हैं यहाँ से नीचे दूसरे पेज पे चला जाए, तो हम यहाँ पे कर्सर लाएं और पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं 3 पैराग्राफ यहाँ पे और बाकी का पैराग्राफ हमारा दूसरे पेज पे चला गया। ये पेज ब्रेक ऑप्शन से हम कर पाए हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं टेबल का समझना कि क्या होता है टेबल। टेबल आप जानते ही हैं कि टेबल में क्या होता है, कॉलम और रो, और कॉलम और रो मिलके बनाता है हमारा टेबल। ठीक है, तो जितना आप कॉलम चाहिए उतना आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको और बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रो, और इस तरह का नीचे हो गया ये कॉलम बोलते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉलम है। और रो की बात करें हम, तो ये हमारा रो हो गया एक। ठीक है, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसको रो बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, मान लीजिए हम इसका बात करें तो ये हो गया हमारा सेल। एक सेल, दो सेल, इस तरह इतना सारा सेल है। ठीक है, तो आप रो कॉलम और सेल पहचान गए। एक को क्या बोलेंगे, ये सेल है। ठीक है, ये सबको सेल बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करें, जैसे ही हमने टेबल इंसर्ट किया आप देख सकते हैं 2 टैब और एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो गया है, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम इंसर्ट में चलते हैं, टेबल को देखते हैं इंसर्ट करना। अगर आपको ज़्यादा टेबल इंसर्ट करना है, सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए टेबल लेआउट में जाएंगे और यहाँ से डिलीट टेबल पर क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट में अगर हमको ज़्यादा टेबल चाहिए यहाँ से, तो हम सिर्फ 7 into 16 कर सकते हैं, यानी 7 हमारा कॉलम होगा और 6 रो होगा। ठीक है,
इंसर्ट टेबल में जाएंगे और हमको ज़्यादा कॉलम चाहिए, 7 से ज़्यादा, तो कर सकते हैं। नंबर ऑफ रो बढ़ाना होगा तो वो भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिक्स कॉलम विड्थ, अगर कॉलम का जो साइज है वो फिक्स करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जितना चाहे उतना। ओके, तो यहाँ पे आपका टेबल आ गया। क्या करेंगे, ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे और भी ऑप्शन, इसको डिलीट करते हैं। आगे बात करें, और भी ऑप्शन था उसमें हमारा इंसर्ट टेबल में, ठीक है। ऑटो फिट टू कंटेंट, ये क्या था, ओके। जैसे हम यहाँ पे जो भी टेबल बनाए हैं छोटा सा, तो हम जैसे जैसे टेक्स्ट लिखते जाएंगे वो टेक्स्ट जितना बड़ा होगा उसके अनुसार हमारा कॉलम एडजस्ट होता जाएगा। तो इसको हम लोग भी देख लिए। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं फिर से, ताकि आगे का हम बता सके ऑप्शन क्या है। फिर इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट टेबल, तो हम ऑटो फिट टू कंटेंट, कंटेंट के अनुसार हमारा सेल ऑटो फिट हो रहा है। अब अगर बात करें ऑटो फिट टू विंडो, यानी जो हमारा रूलर है, यहाँ देख रहे हैं एक रूलर और यहाँ पे, तो इसी के अंदर ऑटोमेटिक हमारा सेल टेबल जो है वो फिक्स हो जाएगा, चाहे कॉलम कितना भी कम क्यों ना हो, ठीक है। ओके, देखिए, तो हमारा हो गया, इसको बोलते हैं ऑटो फिट टू विंडो, ऑटो फिट टू विंडो हो गया, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन आप देख लिए। फिर से हम इसको डिलीट कर देते हैं, टेबल लेट में गए और डिलीट टेबल कर दिया। अब इंसर्ट में फिर चलते हैं। अब हमको ड्रॉ टेबल, अगर हम टेबल खुद से ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। जितना उसमें हम रो देना चाहते हैं रो दे देंगे, ये हमारा रो हो गया। फिर हम कॉलम देना चाहते हैं तो कॉलम दे सकते हैं, ठीक है। जितना कॉलम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं। फिर से इंसर्ट में गए, अगला जो है हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, पहले हमको नहीं पता है कि टेबल, टैब बटन दबाएं, फिर रोल नंबर, फिर टैब, फिर क्लास, फिर टैब, मोबाइल नंबर, फिर टैब, एड्रेस, ठीक है। तो पहले हमको नहीं पता है कि हम क्या टेबल बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे रैंडम बना रहे हैं। बाद में हमको लग रहा है कि इसमें टेबल दिखना चाहिए, तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा, सिलेक्ट किए, टेबल में गए और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब हमको कितना कॉलम चाहिए, तो आप देख सकते हैं नेम वाला कॉलम चाहिए, रोल वाला, क्लास, मोबाइल, एड्रेस, इन 5 कॉलम चाहिए, तो हम 5 कॉलम कर देंगे। और रो कितना चाहिए, तो ये 1 2 3 4, तो हम 4 रो कर देंगे, जो ऑटोमेटिक टैब्स के अनुसार भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट था वो किस में बदल गया, टेबल में बदल गया, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी आप समझ गए, ठीक है। अब हम अपने डॉक्यूमेंट्स में एक्सेल का डाटा लाना चाहते हैं, तो हम लोग क्लिक करके ला सकते हैं, ठीक है। तो ला सकते हैं। अब इसको हटाना कैसे है, यहाँ पर क्लिक किए, हट गया, यहाँ पर सिलेक्ट किए और टेबल लेआउट, डिलीट टेबल, डिलीट हो गया। तो ये ऑप्शन भी आप समझ गए, ये वाला ऑप्शन एक्सेल स्प्रेड्स कैसे लगाना है। उसके बाद क्विक टेबल्स क्या होता है, तो कुछ कुछ टेबल के फॉर्मेट हमारे में दिया हुआ है, जिसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं और उसको अपने सुविधा अनुसार चेंज भी कर सकते हैं, बने बनाए टेबल्स। तो इस तरह आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आप समझ गए, डिलीट टेबल। अब इंसर्ट में हम ये सारा करने के बाद एक और चीज़ ध्यान देंगे कि जब हम टेबल इंसर्ट कर रहे हैं कोई भी, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 टैब एक्टिवेट हो जा रहा है, जिसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। वो 2 टैब हैं, हमारा टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। टेबल डिजाइन में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ये टेबल बना है, अगर इसमें से हम टेबल स्टाइल चूज करें, ठीक है, और कोई सिलेक्ट करें, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे इसमें हम नेम टाइप कर देते हैं, नेम, सॉरी, मान लीजिए मेरे पास यहाँ बना बनाया एक ऑलरेडी,
मैं रखा हूँ ताकि समय कम लगे। डिलीट टेबल, हम चलते हैं दूसरे पेज पे जहाँ पे ऑलरेडी बना बनाया है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे है और हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, टेबल डिजाइन में जाते हैं और कोई स्टाइल पिक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हेडर रो पे क्लिक करते हैं तो हमारा हेडर जो है अनहाईलाइट हो जाता है, जैसे क्लिक करते हैं वो हाईलाइट हो जाता है। सिंपल है। फर्स्ट कॉलम को बात करें वो उसमें भी चेंजेस आप देख सकते हैं। इसको अनटिक करते हैं तो बैंडेड रो देख सकते हैं, सारा प्लेन हो जाता है और ऐसे एक रो हाईलाइट है और एक प्लेन है, एक हाईलाइट है। तो ये हमारा चेंजेस दिखाई देता है कब, जब हम टेबल में कोई टेबल स्टाइल लगाते हैं और हेडर रो इस सब पे क्लिक करते हैं। ठीक है, बात करें इसको नॉर्मल कर देते हैं, फॉर्मेटिंग हटा देते हैं इस पे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जब टेबल को सिलेक्ट करते हैं अपने, तो शेडिंग, अगर हम चाहते हैं किसी एक रो को, जैसे नेम वाला जो रो है हमारा, नेम वाला रो है हमारा, मान लीजिए ये, तो इस रो को चाहते हैं हम हाईलाइट करना, तो सिलेक्ट करेंगे और हाईलाइट कर देंगे। उसी तरह हम चाहते हैं इस सारे कॉलम को लेफ्ट क्लिक के साथ सिलेक्ट कर लेंगे, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके। हम चाहते हैं अलग अलग कलर में करना तो वो भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आए, क्लिक किए, लेफ्ट क्लिक दबाएं और नीचे ड्रैग कर दिए तो सिलेक्ट हो गया हमारा। और जैसे ही सिलेक्ट हुआ हम इसका दूसरा कलर में चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगला जो कॉलम है उसको भी हम लोग अलग अलग कलर में डिजाइन कर सकते हैं। सिलेक्ट करने का तरीका मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए फिर से हम क्या करते हैं इसको, अब हम इसमें बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर कैसे लगाएंगे, कोई एक बॉर्डर का डिजाइन आप चूज कर लीजिए। बॉर्डर का मोटाई कौन सा डिजाइन होगा ये आप यहाँ से देख लीजिए, मोटाई कितना होगा ये भी आप देख लीजिए। कलर कौन सा लगाना चाहते हैं तो कलर चूज कर लीजिए और यहाँ पे आके ऑल बॉर्डर अगर चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर कर दीजिए। सबसे पहले आपको पूरा टेबल सिलेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, ऑल बॉर्डर करिए तो ऑल बॉर्डर आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरह आप बॉर्डर में कर सकते हैं। और आप मैनुअली भी चाहते हैं एक एक लाइन कोई करना तो भी कर सकते हैं। बॉर्डर पेंटर उठाएंगे और चाहते नहीं मेरा यही लाइन बस बॉर्डर में हो। ठीक है, तो देखिए ये भी हो गया। तो जो एरिया आप चाहते हैं वहां से वही आपका सिर्फ हाईलाइट हो जाएगा। तो ये कब किससे होगा, बॉर्डर पेंटर से। तो ये था टेबल डिजाइन के अंदर आने वाले ऑप्शंस। आगे हम टेबल लेआउट देख रहे हैं। टेबल लेआउट में क्या है कि हमको सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए हमको हमको ये क्लास वाला सेल जो है सिलेक्ट करना है, तो सिर्फ क्लास वाला सेल कर लिए सिलेक्ट और उसका कलर जाके हम यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है, तो टेबल डिजाइन में जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये नेम वाला में कर्सर लाए और ये पूरा रो, तो पूरा रो सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप लेफ्ट क्लिक के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी रो को चाहते हैं, या जिस क्लिक को करना क्या है, कर्सर रखना है और लेफ्ट क्लिक दबा के नीचे की तरफ खींच देना है। तो जो भी कॉलम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी रो सिलेक्ट करना चाहते हैं आप वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट क्लिक दबा के। ठीक है, तो ये सिलेक्ट ऑप्शन में सिलेक्ट सेल, कॉलम, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट टेबल, पूरे टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं एक क्लिक करेंगे पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर मैंने यहाँ से भी बताया था कि यहाँ पे जाके आप क्लिक करिएगा तो भी पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्शन का आप समझ चुके हैं ऑप्शन। अब व्यू ग्रिड लाइंस क्या होता है, हम चाहते हैं कि जो हम प्रिंट करें उसमें टेबल दिखाई ना दे। इसके लिए हम सबसे पहले अपने जो टेबल है उसको नॉर्मल कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो ऑल बॉर्डर है उसको नो बॉर्डर कर देते हैं। नो बॉर्डर मैंने कर दिया। नो बॉर्डर करने के लिए हमको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, नो बॉर्डर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टेबल लेआउट में हमारा व्यू ग्रिड लाइंस अगर हटा देते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है सिर्फ दिख रहा है, इसमें कोई टेबल नहीं दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं कि लाना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, व्यू ग्रिड लाइन को एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा सिर्फ ग्रिड लाइन दिखेगा, लेकिन जब हम प्रिंट करने के लिए जाएंगे, प्रिंट का ऑप्शन देंगे कमांड, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमको कोई टेबल दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद बात आती है प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में क्या है, तो हम चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में दिखे। ठीक है, मान लीजिए हम इसको छोटा कर लिए ताकि इसमें होने वाला बदलाव देख सके। सेंटर पे किए, ओके, तो देखिए पेज के बीच में आ गया। इसी तरह हम लेफ्ट या राइट कर सकते हैं।
ठीक है, ओके करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम एक और चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं इसमें, वो है हमारा अराउंड। तो अराउंड के लिए हमको कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, तो फिर से हम अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे अपना रैंड कमांड से एक टेक्स्ट ला लेते हैं, ताकि मैं आपको इसको समझा पाऊँ। ठीक है, टेबल लेआउट में गए और प्रॉपर्टीज में गए, अराउंड कर लिए, सेंटर, ओके। देखिए हमारा टेबल बीच में आ गया और इसके चारों तरफ टेक्स्ट आ गया। तो ये कहाँ से हो रहा है? प्रॉपर्टीज से। अब हम उसको लेफ्ट साइड चाहते हैं, ओके। देखिए, तो ऐसा अक्सर किताबों में आप लोग देखे होंगे कि एक तरफ टेबल सारनी बना हुआ है और उसके चारों तरफ से टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये हम कहाँ से कर सकते हैं? टेबल लेआउट में जाके प्रॉपर्टीज से कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉ टेबल आप जान चुके हैं, टेबल को कैसे ड्रॉ करेंगे। इरेज करने का बात करें तो इरेज पे क्लिक करेंगे और जो आप रो चाहते हैं हटाना, वो आपका डिलीट हो जाएगा। तो इरेज आप कर सकते हैं यहाँ से। डिलीट का मैंने बता ही दिया। अगर आप चाहते हैं कि विवेक वाला जो सेल है वो डिलीट हो जाए, तो वो डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो गया। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट रो एबव। अगर हम चाहते हैं इस लाइन के ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाए, तो एक रो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह उसके नीचे इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम को इंसर्ट करना है भी लेफ्ट साइड, तो जिसके लेफ्ट साइड करना है उसको उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और हम लोग लेफ्ट साइड में इंसर्ट कर लेंगे। तो ये भी ऑप्शन है। अगर मान लीजिए हमको दो तीन जो है बीच में कॉलम को, सेल को मर्ज करना है, तो यहाँ से मर्ज भी कर देंगे। देखिए एक ही हो गया। तो इस तरह हम लोग चाहे स्प्लिट सेल करना तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट करके हम डिलीट किए, यहाँ पे क्लिक किए, टेबल लेआउट में डिलीट टेबल। ठीक है, तो हम यहाँ से मान लीजिए हम इस सारे टेक्स्ट को हटा देते हैं, डिलीट, और पहले पेज पे अपने आ गए। अब इंसर्ट टेबल किए, ठीक है, टेबल लेआउट में आए। तो अगर हम अपने सेल को, जैसे इस वाले सेल को हमको बांटना है, ठीक है, तो स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे और इसमें कितना चाहिए कॉलम और कितना चाहिए रो, वो हम कर सकते हैं, ओके। तो देखिए ये सेल में ही चार टेबल बन गया है, चार सेल बन गया है, जिसको स्प्लिट सेल बोलते हैं। स्प्लिट टेबल करना चाहते हैं, यहाँ से टेबल को दो पार्ट में स्प्लिट करना चाहते हैं, तो ये दो पार्ट में हो गया। ठीक है, तो ये हमारा दो टेबल हो गया। क्लिक करते हैं, टेबल लेआउट में जाते हैं। अब हम चाहते हैं हाइट बढ़ाना, तो यहाँ से हम हाइट को बढ़ा सकते हैं, चाहे यहाँ से हाइट घटा भी सकते हैं कॉलम का। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हमारा यहाँ से आ जाता है। आगे बात करें हम, ठीक है, तो अब मान लीजिए ऑटो फिट, तो ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्या होता है ऑटो फिट कंटेंट। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बढ़ा लिया और यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे नेम। अभी मुझे इसको बीच में करना है, तो बीच में आ गया। आप देख सकते हैं इससे क्या हो रहा है। तो ये हम सुविधा के अनुसार जो मुझे अच्छा लगे अपने टेबल में, वो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेल मार्जिन भी बढ़ा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेरा जो नाम लिखा हुआ है वो एकदम से बीच में आ जाएगा, ओके। देख सकते हैं, शॉर्ट भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उसको हमको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, नेम में जाएंगे और नेम में एबीसीडी होता है, तो एबीसीडी के अनुसार बढ़ते क्रम में चाहते हैं कि इसको घटते क्रम में करें, ओके करेंगे। देखिए ये हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर हम चाहते हैं सॉर्ट करना, मान लीजिए रोल नंबर के वजह के कारण, तो बढ़ते क्रम में सारा हो जाए, तो बढ़ते क्रम में ओके करेंगे और ये
रोल नंबर देखिए 1, 11, 15, 23, इस तरह हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये हम इस तरह सॉर्ट कर सकते हैं आराम से। उसके बाद रिपीट हेडर करते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे बहुत सारा क्या करते हैं, जो अपना टेबल है वो बढ़ते बढ़ते दूसरे पेज पे चला जाता है। ठीक है, इंसर्ट रो बिलो करते हैं। तो ऐसे करते करते अगर चला जाता है तो यही वाला जो हेडर है ये हमको दूसरे पेज पे भी दिखाई देगा। कब? जब हम रिपीट हेडर रोज लगा देंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये दूसरे पेज पे जा रहा है या नहीं। आप यहाँ से देखिएगा, आ गया। दूसरे पेज पे भी हेडर होती है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये किसकी बदौलत हुआ? रिपीट हेडर रोज के। ठीक है, अब कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर सकते हैं, टैब्स ओके। तो हमारा जो है वो, यहाँ से देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं। हमने पढ़ा इसको कन्वर्ट टू टेक्स्ट कैसे होगा, टेबल लेआउट। ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट हो गया। ठीक है, फिर से इसको करना हुआ तो सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर देंगे। ओके। ठीक है, तो आपने ये भी पढ़